बाहुबली जैन समुदाय के लोगों के बीच एक आदरणीय नाम है। वे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और ऋषभनाथ के बेटे थे। कहा जाता है कि उन्होंने 1 साल तक पैरों पर खड़े होकर ही स्थिर तपस्या की थी। इस समय उनके पैरों के आसपास के काफी पेड़ भी बड़े हो गए थे। जैन सूत्रों के अनुसार बाहुबली की आत्मा जन्म और मृत्यु से परे थी और हमेशा कैलाश पर्वत पर ही वे तपस्या करते थे। जैन लोग उन्हें आदर से सिद्ध कहते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति उन्हें समर्पित होने की वजह से उन्हें गोमतेशा भी कहा जाता था। इस मूर्ति को गंगा साम्राज्य के मिनिस्टर और कमांडर चवुंदराया ने बनवाया था। यह मूर्ति 57 फुट एकाश में है, जो भारत के कर्नाटक राज्य के हसन जिले के श्रवनाबेलागोला पहाड़ी पर बनी हुई है। इस मूर्ति को 981 AD के दरमियान बनाया गया था और दुनिया में ये सबसे विशाल मुक्त रूप से खड़ी मूर्ति है। वे मनमथा के नाम से भी जाने जाते हैं। जैन सूत्रों के अनुसार बाहुबली का जन्म ऋषभनाथ और सुनंदा को इक्ष्वाकु साम्राज्य के समय में अयोध्या में हुआ था। कहा जाता है कि औषधि, तीरंदाजी, पुष्प कृषि और बहुत से कीमती रत्नों के ज्ञान में वे निपुण थे। बाहुबली का एक बेटा सोमकीर्ति महाबाला भी है। जब ऋषभनाथ ने सन्यासी बनने का निर्णय लिया था, तब उन्होंने अपने साम्राज्य को 100 बेटों में बांटा था, जिसमें भरत को विनीता अयोध्या साम्राज्य दिया गया था और बाहुबली को दक्षिण भारत का अस्मा का साम्राज्य दिया गया था, जिसकी राजधानी पोदनपुरा थी। सभी दिशाओं में धरती के छठे भाग को जीतने के बाद भरत अपनी पूरी सेना के साथ राजधानी अयोध्यापुरी की ओर चल दिए, लेकिन चक्ररत्न ने अयोध्यापुरी के प्रवेश द्वार पर ही उन्हें रोक दिया था। इसके बाद भरत के सभी 98 भाई जैन साधु बन गए और उन्होंने अपने साम्राज्य को वापस सौंप दिया। कहा जाता है कि साम्राज्य को लेकर और आपसी मतभेद के चलते भरत और बाहुबली के बीच कुल 3 प्रतियोगिताएं हुई थी। पहला नयन युद्ध, जल युद्ध और मल युद्ध। लेकिन बाहुबली ने अपने बड़े भाई भरत से तीनों युद्ध जीत लिए थे। 9वीं शताब्दी की संस्कृत कविता आदि पुराण में पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ और उनके 2 बेटे भारत और बाहुबली की 10 जिंदगियों का वर्णन किया गया है। इसे दिगंबर सन्यासी जीनसेना ने बनाया था। इसके साथ ही 10वीं शताब्दी का कन्नड़ लेख भी कवि आदिकवि पंपा संस्कृत में लिखा था।